हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षलाल एकेडमी। दिस इज़ एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिम्स। किस सब्जेक्ट के हम मैक्सिम को डिस्कस करेंगे? दैट इज़ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सबसे पहला है हमारा फैक्टम प्रोबेंडम। तो यहाँ से आपके मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो जितनी भी प्रोबेबल मीनिंग्स हैं, मीनिंग एक ही होती है लेकिन बस वर्ड्स का डिफरेंस हो जाता है। तो ऑप्शंस में जितना आपके पास आ सकता है, तो सबसे पहले फैक्टम प्रोबेंडा का मतलब होता है बेसिकली द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड। फैक्टम प्रोबेंडा का मतलब ये होता है जो फैक्ट है, जो प्रिंसिपल फैक्ट है जिसको प्रूव करना है। तो इसमें किस तरह से वर्ड्स चेंज हो सकते हैं? फैक्टम प्रोबेंडम इज द अल्टीमेट फैक्ट, और द फैक्ट सॉट टू बी एस्टैब्लिश्ड, और द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी अप्रूव्ड। ये तीनों ही मीनिंग के किसके हैं? फैक्टम प्रोबेंडम के हैं। नेक्स्ट इज रेस जस्टे। रेस जस्टे इज रिलेटेड टू सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसका मतलब होता है थिंग्स डन या फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट इज एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है एक्सक्यूज। लिटरल मीनिंग ऑफ एलिबाई इज एक्सक्यूज। देन इट इज रिलेटेड विद सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वहाँ पे जो एलिबाई होता है वो एक तरह का क्लेम होता है या पीस ऑफ एविडेंस है होता है जो बताता है कि आप जिस टाइम पे एलिज्ड एक्ट हो रहा है, जिस टाइम पे वो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये एक्ट आपने किया है, तो वो पीस ऑफ एविडेंस ये प्रूव करता है कि आप वहाँ पे नहीं थे। दैट वन वॉज एल्सवेयर व्हेन एन एलिज्ड एक्ट टुक प्लेस और एन एक्सक्यूज। ओके, नेक्स्ट इज नेमो मॉरिचर पैराशुमेचर मेंट्री। इसका मतलब ये होता है अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। ओके, ये बेसिकली आपका आता है डाइंग डिक्लेरेशन के साथ। जब आप डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ते हैं उस टाइम पे ये मैक्सिम आप उसके साथ रिलेट करते हो। तो यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि अगर किसी मैन की या किसी बंदे की डेथ होती है तो उस टाइम पे अगर वो झूठ बोलता है तो झूठ बोलने के बाद क्या है, वो भगवान के पास जा रहा है या जिसने भी उसको बनाया वो उसके पास जा रहा है। तो आप उस इंसान से तब नहीं मिलते, आप अपने प्रभु से तब नहीं मिलोगे जब आपने झूठ बोल के आप उसके पास गए हो। तो यहाँ पे ये बात करा जा रहा है डाइंग डिक्लेरेशन के साथ। और डाइंग डिक्लेरेशन में हम ये मान के चलते हैं कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। नेक्स्ट इज रिगर मॉर्टिस। इसका मतलब होता है टाइम ऑफ डेथ। नेक्स्ट मैक्सिम इज जजमेंट इन रेम। जजमेंट इन रेम का मतलब होता है अ जजमेंट इन अ प्रोबेट केसेस। तो प्रोबेट केस के जो जजमेंट्स होते हैं उसको कहते हैं जजमेंट इन रेम। नेक्स्ट आता है रेस इप्सा लोक्यूटर। सेक्शन 106 के बारे में बात करता है और ये क्या बोलता है? व्हेन any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him। देखिए ये क्या बोल रहा है कि कोई भी फैक्ट है स्पेशली किसी पर्सन के नॉलेज में है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर आ जाता है जो प्रूव करना चाहता है कि ये फैक्ट सही है। ओके, एस्टॉपल 115। तो एस्टॉपल के लिए सबसे बेस्ट अगर आपको याद करना है तो एक बहुत अच्छा गाना है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो इसमें पड़ेगा, तो इसमें क्या हो जाता है? द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल बार्स अ पार्टी फ्रॉम डिनाइंग और एलिजिंग अ सर्टेन फैक्ट ओइंग टू दैट पार्टीज प्रीवियस कंडक्ट, एलिगेशन और डिनाइल। मतलब आपने प्रीवियसली तो वादा कर दिया, आगे जाके आप मुकर गए हो तो ये आप नहीं कर सकते हो। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एलिगन कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑर्डेंडस। तो अ पर्सन एलिजिंग कॉन्ट्रेरी फैक्ट शुड नॉट बी हर्ड। अगर एक बंदा जो बोल रहा है वो एक कॉन्ट्ररी फैक्ट है तो वो नहीं सुना जाएगा। नेक्स्ट इज डी डाई इन डेनम फ्रॉम डे टू डे। फॉल्सेस इन ऊनो फॉल्सेस इन ओमनिबस।
तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स इन वन थिंग इज मीन्स फॉल्स इन एवरीथिंग। अगर एक चीज़ गलत है तो वो सारी चीज़ें क्या होगी, गलत होगी। दैट्स ऑल फॉर द एविडेंस एक्ट के मैक्सिमम हो गए। नेक्स्ट मैक्सिमम हम दूसरे सब्जेक्ट के लेके आएंगे। डू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कमेंट करिए कि आप क्या देखना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।